स्वागत आपका। मैं हूं योगेंद्र और आप देख रहे हैं ताजा तरीन खबरें। और हम सीधे चलेंगे जोधपुर में इस वक्त स्थिति तनावपूर्ण है, लेकिन कुछ शांति बहाली की कोशिश की जा रही है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का जन्मदिन है, वो जन्मदिन के साथ साथ ही उन्होंने तमाम जो कार्यक्रम हैं वो रद्द करते हुए और सबसे शांति बनाए रखने की अपील की है। मुख्यमंत्री अपने सरकारी कार्यालय यानी कि सचिवालय में पहुंचे हैं, जहां वो अधिकारियों के साथ में चर्चा कर रहे हैं। एडीजी क्राइम रवि प्रकाश मेहरा को जोधपुर रवाना कर दिया गया है। एक दिन पहले शाम को झंडा लगाने को लेकर के जो तनाव हुआ वो अब तक जारी है। वहां पे इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई हैं। कमिश्नर, कलेक्टर दोनों से जो बात हुई है उसके लिहाज से ये कहा जा सकता है कि पहली प्राथमिकता कानून व्यवस्था को बहाल करना है और सबसे पहली प्राथमिकता सभी की यही है कि वहां शांति बहाली होनी चाहिए। त्योहार का टाइम है, एक तरफ परशुराम जयंती है, दूसरी तरफ ईद का पर्व है और जो भाईचारे की एक मिसाल हमारे यहाँ पे कायम होती है। जोधपुर में जो तनाव पैदा हुआ है कल देर रात से, वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और मैं समझता हूँ कि हमारी राजस्थान की और मारवाड़ की परंपरा रही है। सभी समाज के, सभी धर्मों के लोग हमेशा हर त्योहारों के अंदर भी प्रेम से, भाईचारे से रहते आए हैं। मैं अपील करना चाहूँगा कि तमाम लोग शांति बनाए रखें और तनाव समाप्त करें, क्योंकि ये तनाव हिंसा का माहौल हित में नहीं है जोधपुर वासियों के भी। और जो लोग फिर भी ऐसे कोई तत्व, एंटी सोशल एलिमेंट आते हैं तो सख्ती से निपटा जाएगा। ये मैंने पुलिस को निर्देश दे दिए हैं और समय रहते हुए मैं समझता हूँ कि सबको समझना चाहिए कि सब मिलजुल करके जो हमारा भाईचारा बनाए रखें। ये मेरी बहुत मार्मिक अपील है। जो मैंने सुना है कि वहाँ पर कुछ लोगों ने और कुछ नेताओं को मैं अपील करना चाहूँगा, चाहे कोई राजनीतिक पार्टी नेता हो, कि जो राजनीति में कार्यकर्ता है या नेता है, जनप्रतिनिधि है किसी पार्टी का हो, पहला उसका धर्म होता है कि कैसे वो अपनी पार्टी के लोगों को, अपने मिलने वाले लोगों को, सबको संदेश करे कि किसी भी कीमत पर झगड़ा नहीं होना चाहिए, हिंसा नहीं होना चाहिए। और मुझे उम्मीद है कि इस परंपरा का निर्वहन करने के लिए तमाम पार्टी के लोग एकजुट रहेंगे। ये मैं उनसे अपील करना चाहूंगा। इस वक्त हमारे साथ हमारे पॉलिटिकल पार्टी के दो सहयोगी हमारे जुड़ चुके हैं। वरुण पुरोहित जी कांग्रेस से जुड़ चुके हैं और भाजपा से अशोक शेखावत साहब जुड़ चुके हैं। इससे पहले मैं बताना चाहूंगा, बीजेपी के कद्दावर नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा है कि राजस्थान की सरकार अपनी साजिश में फंस गई है। उधर सुरजेवाला को बू आ रही है साजिश की। आखिर साजिश कौन रच सकता है, क्यों रची जा रही है? ऐसे माहौल को खराब करने से मिलेगा क्या? दोनों ही राजनीतिक दलों के नेताओं को साजिश की बू आ रही है, आखिर क्यों? वरुण जी, आपके पास आना चाहूंगा। सरकार आपकी है, रेस्पॉन्सिबिलिटी आप लोगों की ज्यादा है, फिर भी साजिश की बू आ रही है। देखिए योगेंद्र जी, आवाज आ रही है? जी आ रही है सर, आ रही है। योगेंद्र जी, सरकार हमारी है, आपने खुद नहीं आंसर दे दिया। हम कोई मूर्ख तो है नहीं कि हमारी सरकार को विफल करेंगे या हम हिंदू मुस्लिम करेंगे, हमारे वोट बैंक को, किसी भी वोट को खराब करेंगे। ये भारतीय जनता पार्टी की एक साजिश है, महंगाई, बेरोजगारी और निजीकरण जो देश को बेच रहे हैं उससे ध्यान भटकाने की। ये आम आदमी के मुद्दे पे तो चुनाव जीत नहीं रहे, ये चाह रहे हैं हिंदू मुस्लिम डिवाइडेशन पूरे देश में हो जाए। इनकी नेगेटिव जो इनका ब्रेन बैंक होता है ना, थिंक टैंक, और नेगेटिव थिंक टैंक जो है उसकी प्लानिंग है पूरे देश में, स्टेप बाय स्टेप हर स्टेट में ऐसा कर दिया जाए। आप देखिए, जब से जेपी नड्डा जी आके गए पूर्वी राजस्थान में, कोई प्लान इनको देके गए, जब से करौली में दंगा, अलवर में दंगा, जोधपुर में दंगा, इसके अलावा इनको कुछ नहीं है, इनको काम से मतलब नहीं है। राजस्थान सरकार की जो योजना एग्जाम्पलरी है, पूरी दुनिया सराह रही है, उसको नहीं लागू कर रही है। आप बताइए, चिरंजीवी योजना से कितने लाभार्थी हो रहे हैं पूरे राज्य के अंदर? कहीं इन्होंने लागू की भारतीय जनता पार्टी के शासन में? कहीं भी हो बताइए। आप देखिए पुरानी पेंशन। ठीक है वरुण जी, तमाम बातें ठीक है। मेरा सवाल सिर्फ इतना है कि आपको ऐसा लग रहा है कि बीजेपी साजिश रच रही है त्योहार को लेकर के? आपके यहाँ से गवर्नमेंट के स्तर पे गृह विभाग ने 2 दिन पहले ही शाम को आदेश जारी किया, जो मैं आपको तस्वीर भी दिखाना चाहूंगा। उसकी आदेश जारी होता है कि तमाम एसपी कलेक्टर्स मुस्तैदी के साथ में अक्षय तृतीया पर सावधान रहें, लेकिन उसके बावजूद भी होता है, तो फिर क्या कहूं इसे? देखिए, सावधान थे जब भी पूरे राजस्थान में फैला नहीं पाए ये लोग। नहीं, इनकी तो प्लानिंग रही होगी पूरे राजस्थान में कस्बे कस्बे में दंगा फैल जाए।
ये इनकी तो आपको पता ही है, मैं क्या बता रहा हूँ, पूरा देश ही जान रहा है इनकी प्लानिंग को। और अगर मुस्तैद नहीं होता प्रशासन तो इतना कंट्रोल कैसे रखता? सारा मीडिया तारीफ कर रहा है प्रशासन की कि फटाफट कंट्रोल कर लिया और वहां तिरंगा फहरा दिया जहां ये भगवा झंडा फहरा के दंगा फैलाना चाहते थे। लेकिन मैं किसी पे नहीं जा रहा, मैं इनकी जो निकृष्टता की पराकाष्ठा पे आ गए, राक्षसी मनोवृत्ति पे आ गए चुनाव जीतने के लिए, उसकी बात कर रहा हूं। भाई आप क्यों कौरव बनना चाह रहे हो? आप क्यों महाभारत क्रिएट करना चाह रहे हो? आप सत्ता में हो, केंद्र में, जनता के काम करके आप वोट लो। इस प्रकार दंगे फैला के जनता को परेशान करके क्यों आप जीत? इनका एक ही उद्देश्य है, दंगे फैलाओ, हिंदू मुस्लिम करके समाज के जो हमारा सोशल फैब्रिक है उसको तोड़ो और उसकी आड़ में फटाफट देश को बेचो। आप देखिए पवन अंश बेच दिया, क्या क्या बेच दिया पता ही नहीं लगता है। आज रेलवे की हालत ऐसी है, जितनी ट्रेन योगेंद्र जी चला करती थी कोविड से पहले, उसकी आधी ट्रेन भी नहीं चल रही। कोयले की सप्लाई जानबूझ के नहीं दे रहे। चलिए राहुल गांधी ने वरुण जी मैं आ रहा हूं, आप बने रहिए हमारे साथ में। अशोक शेखावत साहब हमारे साथ में जुड़े हुए। अशोक जी आपने सुना, मैं सवाल दोहरा देता हूं जो वरुण पुरोहित साहब कह रहे हैं कि पूरे राजस्थान में साजिश की बू आ रही है कांग्रेस को कि ऐसा हो सकता था, लेकिन मुस्तैदी की वजह से ही यह सब कुछ हुआ कि जोधपुर में भी मंसूबों में कामयाब नहीं होने दिया, तुरंत एक्शन में आई पुलिस और प्रशासन और रोक दिया गया। आप लोगों को यह बू आ रही है कि सरकार साजिश रचना चाह रही थी। मैं समझ नहीं पा रहा कि ऐसी साजिशें क्यों रची जा रही है। कांग्रेस को भी बू आ रही है और भाजपा को भी बू आ रही है कि साजिश रची जा रही है, किसके लिए? देखो योगेंद्र जी, यदि सरकार कमजोर होती है तो पुलिस और प्रशासन लाचार हो जाता है। और राजस्थान के अंदर आप देखेंगे कि किस प्रकार से पुलिस और प्रशासन पूरा लाचार। इस्लामिक झंडे यदि फहराए जाते तो कांग्रेस बड़ा खुश होती। मुझे लगता है कि इस प्रकार की भाषा महाभारत पे चल रही है, बीजेपी चला रही है। थोड़ा देखेंगे जोधपुर में जाकर के किस प्रकार से कल इस्लामिक झंडे फहराए गए, भगवा झंडों को किस प्रकार से फेंका गया, रात को क्या तांडव किया गया। रोहित जी आपको नहीं लगता ये लोकतंत्र में है, वाजिब है? क्या वोट के लिए ऐसा करोगे आप? क्या उनको सपोर्ट करोगे? और सुबह क्या हुआ? सुबह जैसे ही आप बाहर निकलते हैं, हजारों की संख्या में लोग आते हैं, गाड़ियां तोड़ देते। इसको भी आप कहोगे बीजेपी करवा रही है? कौन कर रहे हैं ऐसे लोग? पकड़िए ना, चिन्हित कीजिए, कौन मना करता है आपको? सौहार्द काम कीजिए, इस सौहार्द बोलने से नहीं होगा, कुछ करिए आप। सरकार आपकी है, बीजेपी को आरएसएस के कोसने से कुछ नहीं मिलेगा। मिलेगा आपको कुछ एक्शन दिखाने से। क्यों ऐसी ताकतों को जो पाकिस्तान के झंडे लहरा रहे हैं, इस्लामिक झंडे, आप बताइए पुरोहित जी, अच्छी बात है कि राजस्थान में इस्लामिक झंडे फहराए जाए। आपके चैनलों पर कहा जा रहा है कि इस्लामिक फ्लैग से फहराए जा रहे हैं, और फिर भी आप कह रहे हो कि नहीं, ये भारतीय जनता पार्टी। दो बातें हैं अशोक जी, दो बातें हैं। इस्लामिक झंडे जो ग्रीन फ्लैग जिसका आप बात कर रहे हैं, वो जुलूस में मुस्लिम समुदाय के होते हैं उसमें ही जाते हैं, और एक पाकिस्तान के फ्लैग की, दो बातें साथ नहीं हो सकती। पाकिस्तान का फ्लैग अलग बात है, इस्लामिक फ्लैग मुसलमानों का जो अपना एक फ्लैग है जिसे ग्रीन फ्लैग लगा करके चलते हैं, वो एक अलग है। तो आप कौन से की बात कर रहे हैं? मैं ये कह रहा हूं कि जो ऐसी सोच रखते हैं, और रात को कल क्या किया उसको क्या कहेंगे? इस्लामिक फ्लैग नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? या इस्लाम ये सिखाता है किसी की मूर्ति पर जाकर के आप चिपका दीजिए, आंखें उनकी बंद कर दीजिए, फ्लैग उनके फहरा दीजिए? ऐसे इस्लामिक विचारधारा ही तो ये लोग, और कांग्रेस उनको समर्थन कर रही है। मैं तो ये बात कह रहा हूँ, जो रिलीजन यहाँ रह रहे हैं उनके लिए नहीं हो, जो ऐसी सोच रखते हैं उनके लिए हो, उनको पहचानो। अशोक जी मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आपको किस पॉइंट पे लग रहा है कि कांग्रेस या सरकार समर्थन कर रही है जिनका आप जिक्र करना चाह रहे हैं? ऐसा क्यों लग रहा है आपको कि ऐसा उनका समर्थन कर रही है? देखो, समर्थन की जैसे करौली की घटना बता, करौली की घटना के अंदर छतों के ऊपर पत्थर रखे जाते हैं, ट्रॉली के ट्रॉली। जोधपुर की घटना की बात करें अब, जोधपुर अच्छा, करौली पे बहुत बार चर्चा हो चुकी है। नहीं, मैं सिलसिलेवार बता रहा हूं। क्यों ऐसा लग रहा है आपको? जोधपुर की घटना में क्यों लग रहा है कि सरकार सपोर्ट कर रही है या कांग्रेस सपोर्ट कर रही है उपद्रवियों को? यदि रात को यदि उपद्रवियों को पकड़ लिया जाता, उनकी पहचान चिन्ह कर ली जाती, तो दिन में आज तो 50 से अधिक से गाड़ियां तोड़ी गई है, दुकानें लूटी गई है, लोगों को आज जीना दुर्भर है। आज हमारे पास फोन आए कि साहब हम दुबके हुए बैठे हैं, हमें डर लग रहा है कि हम क्या करें। और पूरा कुछ क्षेत्र है वहां, स्पेशल रूप के क्षेत्र हैं, समुदाय विशेष के लोग बैठे हैं, उनसे लोग डरे हुए हैं, और आप कह रहे हैं कि साहब कुछ भी नहीं हो रहा, बीजेपी करवा रही है। मतलब वरुण जी आप खुद देखिए उन इलाकों में क्या हो रहा है, आज जोधपुर के अंदर हो रहा है, और बाकी की स्थिति दिन में दिन क्लियर आज क्लियर होती पड़ जाएगी क्या हुआ है। तो कुछ तो फुटेज आई नहीं है कि उसके अंदर क्या हुआ है। तो सरकार मैं कह रहा हूँ कि संवेदनता के साथ काम करे। वरुण जी
एक बात जरूर निकल के आ रही है कि रात को जब इतना उपद्रव हुआ, सुबह नमाज होनी थी वहां पे और भीड़ एकत्रित होती, तो आपको नहीं लगता है कि एडमिनिस्ट्रेशन का भी फेलियर है इसके अंदर, कि अगर स्थिति तनावपूर्ण है, एक्शन का रिएक्शन हो सकता है सुबह, तो ऐसे में और सावधानी बरतने की आवश्यकता है। फिर ऐसे हालात देखिए, लूटपाट अशोक शेखावत कह सकते हैं, उन एक पॉलिटिकल पार्टी के हैं, मैं इसे झूठ मान सकता हूं, लेकिन दृश्य झूठ नहीं हो सकते। गाड़ियां जलती साफ दिखाई दे रही हैं, वो किसी की भी गाड़ियां हो सकती हैं, लेकिन ऐसे दृश्य देख करके निश्चित रूप से एक दहशत पैदा होती है, लोगों में भय का माहौल होता है। और उस वक्त जब लोग अपना त्योहार मनाना चाह रहे हो, किसी के घर में शादी होगी, किसी के क्या होगी, 2 साल बाद में हम कुछ इस तरह की स्थितियां देख पा रहे हैं कि किसी के कोई अपने मित्रों के साथ में, कोई अपने परिवार के साथ में इन्हें सेलिब्रेट कर, कोई मैरिज सेलिब्रेट कर रहा है, कोई अपना त्योहार सेलिब्रेट कर रहा है, क्योंकि 2 साल से हम लगातार लॉकडाउन को झेलते आ रहे थे। फिर हमें लापरवाही नहीं कहेंगे, इसे क्या कहेंगे? योगेंद्र जी मैं बोलूं? हाँ बिल्कुल बोलिए, आप ही से सवाल है सर। योगेंद्र जी, मैंने आपको पहले भी कहा, अगर प्रशासन चुस्त नहीं होता है तो पूरे राजस्थान में ये लोग दंगे भड़का देते। अभी बीजेपी के भाई मेरे क्या बोल रहे थे, इन्होंने कोई बात नहीं की, शांति की अपील, इस्लामिक इनकी जो भाषा थी, आप उसकी भाषा का जो शब्दावली है वो चेक कर लीजिए। आप मुझे बताइए, कांग्रेस अगर दंगे कराएगी तो मूर्ख है क्या? खुद का वोट खराब करेगी, अपनी सरकार की छवि विफल करेगी। ये जिस हिसाब से आरोप लगा रहे हैं, इनको खुद को ही पता नहीं है। ये जो अपनी बात कोई कभी कह रहे थे सीरियल वाइज बता रहा हूं, तो इनको तो आगे की सीरियल भी बोल जाते हैं, आप बोलने देते तो आगे कहां दंगा होने वाला है वो भी बोल जाते हैं, अगर इनको ध्यान आप नहीं दिलाते। इनकी पूरी एक प्लानिंग है, मैंने कहा नेगेटिव थिंक टैंक की प्लानिंग है। ये पूरी जगह जगह दंगे भड़का दो, हिंदू मुस्लिम कर दो, क्योंकि ये इनकी 8 साल की जो केंद्र सरकार की प्रशासनिक विफलता है देश को 56 लाख करोड़ के कर्ज में डाल दिया। आरबीआई ने कहा, आरबीआई कांग्रेस के अंडर में नहीं है, इनके अंडर में। उन्होंने कहा 26 लाख करोड़ का कर्ज, 38 लाख करोड़ का तो प्रपोज्ड इनका बजट है और 36 लाख करोड़ का कर्जा हो गया है। आप महंगाई का आलम देखो, बेरोजगारी का आलम देखो, 45 करोड़ लोगों ने रोजगार की आस छोड़ दी जिस देश में। ऐसे देश की मानसिक जो स्थिति इन्होंने 8 साल में की है, ये वोट लेने के लिए ऐसी व्यवस्था करना चाहते हैं। अब बोलने नहीं देंगे, मैंने आपको बता दिया है, बीच में मत बोलो, मैं बोलने नहीं दूंगा आपको, गलत बात मत करो यहाँ पे। मैं नहीं बोला, वो बोल ही नहीं रहे। हाँ नहीं, मैं आपको कह रहा, मेरे को आवाज आ रही है, किसकी आ रही है पता नहीं आपकी साउंड। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर प्रशासनिक विफलता होती, अगर कराची भी होगी, मुख्यमंत्री जी अपने सारे प्रोग्राम रद्द करके अर्जेंट मीटिंग नहीं लेते। अगर जिसकी भी विफलता अगर 1% भी होगी, तुरंत उसके ऊपर कार्रवाई होगी, सरकारी कर्मचारी के ऊपर, सरकारी अधिकारी के ऊपर। लेकिन मैं आपको अभी भी बता रहा हूँ, तो कह रहे कर्फ्यू लगा दो। इनकी मंशा यही थी कि पूरे राज्य में भड़क जाए दंगे, 10-20 जगह 50 जगह कर्फ्यू लग जाए और ये डिमांड करें साहब कांग्रेस फेल हो गई। इनकी नीति है ये। एक बार भी महंगाई पे बोलते हैं क्या, आप मुझे बताइए, पूछ लीजिए महंगाई और बेरोजगारी के ऊपर, राजस्थान सरकार को कोसने लग जाएंगे, राहुल गांधी को कोसने लग जाएंगे। ये नहीं कहेंगे कि इनकी सरकार की 8 साल की विफलता है। आप इस चीज पे कोई बोलना नहीं चाह रहा है। आम आदमी तो पिस रहा है महंगाई और बेरोजगारी से, निजीकरण कर करके बेच रहे हैं सारे देश को, और उस पर कोई चर्चा नहीं करना चाहते। उससे भटकाने के लिए ये सारी प्लानिंग है, ये पूरे देश में यही प्लानिंग कर रहे हैं। आप इसको जनता को समझाना आवश्यक है। कांग्रेस को सत्ता की भूख नहीं है, इनको है सत्ता की भूख। चुनाव के लिए इनकी, ये कुछ भी कर सकते हैं ये लोग, ये राक्षसी मनोवृत्ति की सरकारें हैं, ये कुछ भी करेंगे। अटल जी अडवाणी जी का युग नहीं है। उनका भी बहुत धन्यवाद करती हूँ, वो समय समय पर हमारा मार्गदर्शन करते रहते हैं। और साथ में आए हमारे गढ़वाल सांसद पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत जी, मैं उनका भी धन्यवाद करती हूँ। और हमारे साथ में आए पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज जी, मैं उनका भी धन्यवाद करती हूँ। वो भी बहुत इस टाइम से हमारे क्षेत्र में आते रहते हैं और बहुत मेरे को उनसे उम्मीद भी है कि हमारे क्षेत्र के लिए कुछ ना कुछ करके आ जाएंगे, ऐसा मैं कामना करती हूँ। और हमारे लोकप्रिय मंत्री डॉक्टर श्री धन सिंह रावत जी, जो कि उन्होंने मेरे साथ बहुत यहाँ पे हम दोनों ने मिलकर के इस कार्यक्रम को, भव्य कार्यक्रम को रूपरेखा दी है और जो कि आपके सामने है, मैं उनका भी बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद देती हूँ कि आज वो इस मंच से अपने हमारे इस यमकेश्वर की जनता को कुछ ना कुछ अपने आज कांग्रेस पार्टी के अशोक गहलोत की सरपरस्ती में, उनके नेतृत्व में जिस तरीके से तुष्टीकरण की राजनीति के बाद
इस प्रदेश में अशांति और जिस तरीके की कानून व्यवस्था भंग हुई है वो प्रदेश के लिए चुनौतीपूर्ण भी और चिंताजनक भी है। कल की जिस तरीके की ईद से पूर्व संध्या पर जोधपुर में बिस्सा जी की प्रतिमा पर भगवा ध्वज को उतारकर वहां जिस तरीके से इस्लाम का ध्वज लगाया गया, जिस तरीके से वहां पर तोड़फोड़ की गई, हिंसा की गई, और केवल वही नहीं, आज फिर से गाड़ियों में तोड़फोड़ की गई, अराजकता फैलाने की कोशिश हुई। ये एक बानगी है, नमूना है। करौली की घटना से ये साबित हो जाता है कि इस तरीके की घटनाओं को सरकार के संरक्षण में किया जाता है। प्रश्न ये उठता है कि इस तरीके की घटनाएं कांग्रेस की सरकार आती है तभी क्यों होती है? इसका मतलब उनको संरक्षण मिलता है, और ये संरक्षण इसलिए मिलता है कि एक तरफ वो पीएफआई को कोटा में जुलूस की परमिशन देते हैं, दूसरी तरफ रामनवमी और हिंदू नववर्ष पर प्रतिबंध लगाते हैं। 17 जिलों में 144 लगती है, 107-16 की कार्रवाई लाखों लोगों पर होती है। कांग्रेस पार्टी के इस तुष्टीकरण के कारण इस प्रदेश के अराजक तत्वों ने एक तरीके से प्रदेश को गिरफ्त में लिया है। इस तरह मुझे कोई आश्चर्य नहीं लग रहा। इस घटना के बाद में इस तरह का सियासी पारा चढ़ना लाजमी था, और जो दिखाई भी दे रहा है, बीजेपी कांग्रेस एक दूसरे पे आरोप लगा रहे हैं, और आरोप के साथ साथ मैं इसे कीचड़ भी कहूंगा क्योंकि साजिश की बू आ रही है दोनों को। अशोक जी, अभी आप पे आरोप जड़े अभी वरुण पुरोहित जी ने, सुने आपने? मैंने सुने हैं, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि वरुण पुरोहित जी को थोड़ा सा देखना चाहिए। सत्ता आपकी है और शांति बहाली की तो हम भी करते हैं, आशा करते हैं, और उन लोगों की आशा करते हैं कि जिन लोगों को घेर के रखा है वहां, उनके बचाने की आशा मुझे तो मुख्यमंत्री जी करेंगे, उनका गृह जिले भी। और वरुण पुरोहित जी तो मुझे लगता है कि उन्होंने देखा ही नहीं होगा वहां क्या हो रहा है, और ये तो कह रहे साहब पूरे राजस्थान को जला देगी बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी। मतलब यदि कांग्रेस का शासन आता तो ये ऐसा क्यों होता है? दोबारा क्यों नहीं होता ऐसा? कांग्रेस में दंगे क्यों होते हैं? यूपीए के शासन काल में 1000 से ऊपर दंगे होते हैं, पूरे बम ब्लास्ट होते हैं। अब हो रहा है? नहीं हो रहा। कि शांति स्थापित करने का काम, सांप्रदायिक सौहार्द स्थापित करने का काम भारतीय जनता पार्टी करती है। कांग्रेस इंपीचमेंट का काम करती है, तुष्टीकरण का काम करती है। मतलब दंगा कराने का मुख्य अभियुक्त है, उसको शाबाशी दे रहे हो, उसको पाल रहे हो, पोस रहे हो, तो पालना पोसना काम करने का कांग्रेस करेगी तो ऐसे ही तो काम होंगे। दंगे क्यों होती है? कांग्रेस तो कराती है, उनको चिन्हित नहीं करती है। चिन्हित करके अंदर डालिए, कौन मना करता है आपको? आज जोधपुर में यदि कोई जनप्रतिनिधि जा रहा है और आपकी सरकार वहां कुछ नहीं कर पा रही है, पुलिस के हाथ आपने बांध दिए हैं, रेपिटेटिव फोर्स वहां नहीं भेजी है, आरएसी के नाम मात्र की वहां बटालियन आपने लगा दिए है, और उसके अलावा पूरा तांडव आपने दिन में पूरा दिन छोड़ दिया, उसके बारे में कुछ नहीं कहेंगे। आपका गृह जिला है मुख्यमंत्री का, यदि राजस्थान के अंदर तो बात ही छोड़िए। तो योगेंद्र जी, ये मैं कह रहा हूं कि आज राजस्थान के अंदर यदि हम भी चाहते हैं शांति हो, सौहार्द कायम हो। चले, मैं श्याम सुंदर शर्मा साहब, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ में जुड़े हैं, और श्याम जी आपके पास आना चाहूंगा। मैं इस घटना को बड़े दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से देखता हूं कि 2 साल बाद हमें ऐसे खुशी के पल सेलिब्रेट करने का एक अवसर भगवान ने दिया, और रमजान के बाद ईद का त्योहार, भगवान परशुराम की जयंती, और सबसे बड़ा आखा तीज। आखा तीज का सावा हमारे यहाँ पे अबूज सावा होता है, कोई मुहूर्त लगाता है, कोई खरीदारी करता है, किसी के घर में फंक्शन होता है, इसे एक अबूज सावे के रूप में देखना, अबूज मुहूर्त के रूप में देखते हैं। और जब ऐसे स्थिति में आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह से लोगों में अपनी खुशी को सेलिब्रेट करने के लिए इंतजार था इस दिन का, और जब हम देखते हैं कि वहां पे व्हीकल जल रहे हैं, वहां पे तलवारें लहराई जा रही हैं, डंडे चल रहे हैं, पत्थर फेंके जा रहे हैं, जहां फूल बरसने चाहे वहां आंसू गैस के गोले बरस रहे हैं, क्या कहें इसे। लेकिन इसी बीच बीजेपी और कांग्रेस दोनों को साजिश की बू जरूर आ रही है। देखिए योगेंद्र जी, घटना दुर्भाग्यपूर्ण है। जिस प्रकार से रात को घटना घटी, उसके बाद आज फिर दोबारा से जिस तरह के वातावरण वहाँ है, कई पुलिस कर्मचारी और पुलिस जवान और अधिकारी घायल भी हुए हैं। स्वयं देखा था कि एमएलए हैं वहाँ, सूर्यकांत व्यास के घर के बाहर भी जिस तरह का माहौल बना हुआ है, ये एक कहा जा सकता है कि आज जिस प्रकार का दिन है मुस्लिम के लिए, उन्होंने 30 दिन तक इबादत की है, उसके बाद रमजान के बाद आज ईद आई है। और हमारे यहाँ जिस प्रकार का आखा तीज और भगवान परशुराम जी का जन्मदिन है, उसको हम सेलिब्रेट करना चाहते थे, लेकिन आज वहाँ का जो वातावरण छाया हुआ है, जिस प्रकार की स्थिति है, जिस किसी के घर में वहाँ शादी होगी, क्या होगा, जिस तरह का माहौल वहाँ पैदा हो गया है। अब मुख्यमंत्री जी का गृह क्षेत्र है, तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कि मुख्यमंत्री जी साजिश कर रहे होंगे और मुख्यमंत्री जी के कहने से सारी चीजें हो रही।
कोई भी मुखिया, क्योंकि आज उनका खुद का भी जन्मदिन है, उनको भी बधाई देते हैं। लेकिन उन्होंने जिस प्रकार से चिंता प्रकट की, रात को भी कहा, उन्होंने सारी घटना देखी, एडीजी को यहाँ से भेजा गया है। अब स्थिति जैसे करौली में जो घटना घटी, उसके बाद जो कुछ स्थिति देखने को मिली, वहां भी अचानक दोनों समुदाय के बीच जिस प्रकार का वातावरण बना हुआ है, और जो कुछ घटना जोधपुर में हुई है, उसके लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए, इसमें दो राय नहीं, चाहे कोई भी वर्ग का हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे हिंदू या कोई भी हो, क्योंकि उपद्रव करने वाला तो कोई जाति नहीं होती। इसलिए मुख्यमंत्री ये सवाल मेरा इस वजह से उठ रहा है कि जिन लोगों ने आरोप लगाए हैं बड़े कद्दावर नेता है। सुरजेवाला कह रहे हैं कि ये साजिश के तहत किया गया है। मुख्तार अब्बास नकवी कह रहे हैं कि साजिश रच रही थी, सरकार खुद ही अपने जाल में फंस गई। नाक कितने तेज हैं, दिल्ली में बैठे बू आ रही है उनको। दिखेगा कि ये चीजें, जैसे मुख्यमंत्री का क्षेत्र जोधपुर है या गजेंद्र सिंह शेखावत का संसदीय क्षेत्र है, तो इसका मतलब है कि वो दोनों ही कामयाब नहीं हो पाए। ये उनके पर आरोप कैसे है? उनके लोग अगर चाहें तो शांति व्यवस्था कायम करने में सहयोगी हो सकते हैं। अब मुख्तार नकवी अगर वहां दिल्ली में कह रहे हैं कि वहां साजिश के तहत हो रहा है, और सुरजेवाला को भी नहीं कहना चाहिए। दोनों ही पार्टी के स्थानीय लोगों को सक्रिय करना चाहिए, जिससे कि वहां व्यवस्था ठीक हो, ठीक ठाक स्थिति बने। दिल्ली में ये सब चीजें करने से तो इनको राजनीतिक क्या, अभी राजनीतिक तौर पे किस प्रकार से लाभ मिल सकता है, क्योंकि 15 महीने बाद चुनाव होने हैं, और चुनाव में जिस प्रकार का इस तरह की स्थिति करके चुनाव में फायदा उठाने का कोई होगा क्या? अगर कोई शहर जलता है, वहां का वातावरण दूषित होता है, और वहां के लोग में आपसी समन्वय की बजाय द्वेष की भावना पैदा हो जाती है, जो कि बरसों तक खत्म नहीं होती है। तनावपूर्ण स्थिति है, क्योंकि मुख्यमंत्री ने आनन फानन में बैठक बुलाई, बिना किसी प्रोटोकॉल के अपने दफ्तर पहुंचे, और आनन फानन में अधिकारियों को बुलाया गया। उसके बाद लगता है कोई ठोस कदम उठाया जाएगा। कर्फ्यू लगा दिया गया है वहां पे, और कर्फ्यू से पहले इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई थी, क्योंकि एक बड़ा मुझे लगता है कि लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए जब ऐसी सिचुएशन बन जाती है, ताकि कंट्रोल में किया जा सके। अशोक जी, इस पे कुछ रिएक्शन होगा? कर्फ्यू लगा दिया गया है वहां पे। आप ये देखिए कि जिस प्रकार से आप, मैं कह रहा हूँ कि कांग्रेस का फेल्यूर तो है इसका, अब ये स्वीकार करें ना। कांग्रेस का फेल्यूर है या सरकार का फेल्यूर है? मुझे बताइए, पार्टियां बैठती हैं सत्ताओं में, या फिर सरकार जो चुनी होती है, जनप्रतिनिधि बैठते हैं, वो सरकार का संचालन करते हैं? देखो, मैं दो चीज बता रहा हूँ, मैंने कहा उस बात का। एक तो राहुल गांधी जी का देख लीजिए आप, वो क्या स्टेटमेंट दे रहे थे बार बार, और सुरजेवाला जी का देख लीजिए क्या स्टेटमेंट बार बार। ये तो पार्टी के आदमी है, ठीक है। सरकार के मुखिया है गहलोत साहब, इम्प्लीमेशन वो गहलोत साहब उनके कहने से कर रहे हैं, ये साफ जाहिर हो रहा है। और अब देखिए नकवी साहब को कैसे बुआ रही है वहां दिल्ली बैठे हुए? नहीं, मैं बताऊं आपको, आम आदमी समझ रहा है। नकवी साहब तो चलो वहां है, आम आदमी भी समझ रहा है। आम आदमी ये समझ रहा है कि जैसे ही करौली की घटना होती है, तो मैं एक बात जरूर जानना, अशोक जी, आपसे भी, वरुण पुरोहित जी से भी, तो मुझे लगता है कि जांच का रिजल्ट तो आप लोगों ने तय कर दिया है कि ये साजिश की बू आ रही है, तो कुछ जांच बैठेगी इस पे, कोई कमीशन बनाया जाएगा। जो कमीशन बनाए शायद इसी वजह से जाते हैं कि ठंडे बस्ते में डाल दो घटनाओं के। अभी भी करौली का बना 15 दिन, उसको टाइम और दे दिया गया है। तो बताऊं, ये रिजल्ट पे पहुंच गए हमें कि वहां तो साजिश रची गई थी। अब तो सिर्फ साजिशकर्ताओं को ढूंढना है आपको कि यहाँ कौन रच रहा था साजिश बैठ करके। देखो योगेंद्र जी, यदि विपक्ष में होते हैं तो विपक्ष के, मैं तो कह रहा हूँ, कड़े सवालों के और वाजिब सवालों सरकार को उत्तर देने भी चाहिए, उससे भागना नहीं चाहिए। इधर उधर भाग जाओगे, साहब बीजेपी कर रही है, आरएसएस कर रही है, और दूसरे कोई संगठन कर रहे हैं, हिंदू संगठन कर रहे हैं, तो मतलब अपनी नाकामियां छिपाने का काम कर रही है सरकार। मैं ये कह रहा हूँ, यदि विपक्ष यदि क्वेश्चन उठाता है या जांच के लिए उठाता है, रात को सबको पता पड़ा था कि ये क्या घटना घटित हुई है, सरकार यदि विफल रहती है, सुबह आज आगजनी होती है, दुकानें तोड़ी जाती है, आपके व्हीकल्स को तोड़े जाते हैं, तो ये क्या है? आपकी विफलता नहीं तो क्या है? ये जांच से पहले ही लोगों को प्रमाण मिल रहा है, ये हो क्या रहा है? साजिश का तो पता लग गया है कि घटना के पीछे साजिश है कोई, ये बीजेपी भी कह रही है और आप भी कह रहे हैं। लेकिन अब तो बस हमें ये इंतजार करना होगा हमें कि हाँ, साजिश करता है कौन। योगेंद्र जी, अभी अशोक जी कह रहे थे विपक्ष की बात सुननी चाहिए, तो केंद्र को देना चाहिए, इनको मोदी जी को समझाना चाहिए। अब यार आप कह रहे हैं, सुनना नहीं चाहते हो, यही तो मैं कह रहा हूँ। सुन रहा हूँ, सुन रहा हूँ। आप चाहते नहीं मुझे बात पहुंचे, इसलिए बीच बीच में टोकते हो दूसरे को। मैंने नहीं टोका आपको अभी तक, आपने राहुल गांधी का नाम लिया तो भी नहीं टोक रहा हूँ, पर आप टोक रहे हो क्योंकि सच्चाई का खुलासा नहीं हो जाए। और योगेंद्र जी, आप जो प्रमाण मांगना चाहते हो साजिश का,
आप मेरी डिबेट्स देख लीजिए, करौली के पहले की भी, उसके बाद की भी, अलवर की भी, आज फिर कह रहा हूँ जोधपुर के बाद। अब नए जिलों का नंबर देखोगे आप, पूरे 1.5 साल ये कराएंगे पूरे राजस्थान में। अब आप कह रहे हो साजिश कैसे पता? अरे भाई सबको पता है चुनाव नहीं जीत सकते। अगर ये महंगाई बेरोजगारी पे एक शब्द नहीं बोलते, पूछ लीजिए यार, ये बोले अभी तो, अगर इनमें वाकई हिंदुस्तानी है, भारतीय जनता पार्टी नहीं, पहले अगर भारतीय है तो बोले बेरोजगारी का संकट है पूरे देश के अंदर, बोले महंगाई का संकट है पूरे देश में। नहीं बोल सकते, हिम्मत नहीं है। मैं बोल सकता हूं कांग्रेस की कोई कमी होगी तो ये नहीं बोल सकते। अब मैं आपको भी फिर बता रहा हूं, साजिश के प्रमाण यही है। आपने करौली में देखा, जब भी मैंने बोला, अलवर के बाद भी बोला, अभी जोधपुर के बाद भी बोल रहा हूं, पूरे राजस्थान में कराएंगे, जहां जहां चुनाव होना है सब जगह कराएंगे। नाम लेंगे कांग्रेस का, अरे भाई कांग्रेस की सरकार दोषी है राजस्थान की, तो तुम्हारी गुजरात की, आपकी मध्य प्रदेश की वो सरकारें भी तो दोषी नहीं है क्या? फिर यही है सब कुछ, बाकी नहीं है। समय का अभाव है, मैं रोकना चाहूंगा तमाम अतिथियों को। तो चलिए, जोधपुर में स्थिति तनावपूर्ण अभी कही जा सकती है, लिहाजा कर्फ्यू लगाना पड़ा है वहां पे, और कर्फ्यू के साथ साथ सबसे अपील की जा रही है कि शांति बहाली रखें, शांति बनाए रखें। लेकिन मुझे बड़ी चिंता है उन लोगों की कि जिनके अपने कुछ अरमान आज के लिए संजो के रखे हुए थे, कोई विवाह बंधन में बनने वाला है, कोई अपने पारिवारिक काम में बिजी है। उन लोगों के लिए जन टीवी के दर्शकों, हमारे पैनलिस्ट और तमाम लोगों की सिंपैथी है उनके प्रति। वो संयम के साथ अपना जो भी उन्होंने प्लान किया है उसको सेलिब्रेट करें, लेकिन जरूरी वहां शांति वाली है। फिलहाल वहां कर्फ्यू लगा दिया गया है और कर्फ्यू के साथ साथ ही वहां पे प्रशासन मुस्तैदी बरत रहा है। तमाम जो क्षेत्र हैं जिन्हें संवेदनशील माना जा रहा है, वहां पे पुलिस अलर्ट है, रैपिड एक्शन फोर्स वहां लगा दी गई है और अधिकारियों को अलर्ट रहने के निर्देश मुख्यमंत्री ने अपनी समीक्षा बैठक में दिए हैं। तो चलिए, जो भी जानकारी हम तक पहुंचेगी आप तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करेंगे। आप तमाम अतिथियों